श्री सद्गुरु महाराज की जय। वेद दर्शन योग ऋग्वेद संहिता। सत्संग तप से पवित्र नहीं होने वाले को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। मंत्र 45 मूल पवित्रमते विततम ब्रह्मणस्पते प्रभु ग्रणासि प्रेयसी विश्वतः अतृप्तमनो तदा मोसुने श्रुता ईद्वहनस्तत्वा सता सता। भाष्य। हे ब्रह्मण पते, वेद ज्ञान के स्वामी ने, हे महान ब्रह्मांड अपार बल और ज्ञान के पालक प्रभु, तेरा पवित्रतम परम पावन ज्ञान और तेज विस्तृत रूप से व्यापक है। तू सबका स्वामी शक्तिमान होकर सब और संसार के समस्त अवयवों को व्याप रहा है। जिसने अपने को ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण, श्रम, दम, योगाभ्यास, जितेंद्रिय, सत्संगादि तपश्चर्या से तृप्त नहीं किया है, वह आमह कच्चा और अपरिपक्व वीर्य और मति वाला पुरुष है। तत् उस परम पावन स्वरूप ब्रह्म को नहीं प्राप्त होता। और जिन्होंने तप से अपने को तप्त कर लिया है, जो मन से शुद्ध है, वह तप का आचरण करते हुए उसको प्राप्त होते हैं। इस मंत्र में ऋषि कहते हैं, वह परमात्मा सबका पालनहार, सर्वव्यापक और पूरे ब्रह्मांड में अपने ज्ञान और तेज से पूरे ब्रह्मांड को संभालने वाला है, पालक है, शक्तिमान है। वह इतना बड़ा है, पूरे ब्रह्मांड को वह चलाता है। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी हैं, एक विष्णु भगवान, एक शंकर भगवान है। एक ब्रह्मांड के ये लोग मालिक बनाए गए हैं। चलाने के लिए ये कर्ता धर्ता है। लेकिन ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मा है, अनेक विष्णु और एक शंकर है। वो सबका जो मालिक एक है, वही परमात्मा है। रोम रोम ब्रह्मांड में देखे तुलसीदास, अब बिन देखे कोई कैसे करे विश्वास। वे कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि रोम रोम में ब्रह्मांड में देखा तुलसीदास, जब तक कोई देखे कैसे करे विश्वास। ये पूरा ये चराचर जो जगत देखते हैं, ब्रह्मांड देखते हैं, ये सब वैकुंठ आदि से लेकर सब संसार है। वैकुंठ भी संसार है, जहाँ भगवान विष्णु शयन करते हैं, जहाँ उतर कर धरती पर आते हैं। अयोध्या जी आए राम बन करके, फिर चले गए, और फिर उसी का अवतार हुआ कृष्णा अवतार। ये सब खेल करके फिर चले जाते हैं अपने लोक में। लेकिन जहाँ से आते और जाते हैं वह भी संसार है। ये सारे लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सब संसारी है। वह दुनिया सूक्ष्म भले हो, अधिक समय का हो, लेकिन सबका नाश है। इस सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला वह एक परमात्मा है, जो ब्रह्मांड के बनने के पहले से है और जिसका कि नाश नहीं होता। संसार नहीं था, परमात्मा थे। संसार है, परमात्मा है, और संसार नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेंगे। ये वचन है ऐसे पुरुष के, जिन्होंने सब ब्रह्मांड के परे जाकर परमात्मा को देखा है। पूज्यपाद महर्षि दलवाल प्रमहंस जी महाराज कहते हैं, वे परमात्मा संसार बनने के पहले से और रहेंगे, उसका नाश नहीं होता। सब मरेगा, वे नहीं मरेंगे। अविनाशी, वो अविनाशी तेरा प्रकाश तीन लोक में फैल रहा है। वह जो परमात्मा है, इतना बड़ा ब्रह्मांड चलाने वाला,
आप सुनिएगा, कल वही है विश्वकर्मा, कल आपको हम सुनावेंगे। तो देखिए कि ये जो चीजें हैं उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप चाहते हैं ऐसे परमात्मा को आप प्राप्त करिए, उनको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सुना आपने, ब्रह्मचर्य, शम, दम। शम मतलब मनोनिग्रह, तलब शम, शम मन मनोनिग्रह, जो साधना हमारी होती है सुरत शब्द योग की साधना, जो संत मत की शिखर साधना है। मैं भी प्रातःकाल पढ़ रहा था आरादेव के पुस्तक को, आप भी पढ़िए। सरकार का अभिनंदन ग्रंथ जो पुराना वाला है 61 ईस्वी का, पठनीय है। उसको पढ़ने से आपका मन भजन के तैयार हो जाएगा। मैं प्रातःकाल उसको देख रहा था, एक बार उठकर देख रहा था, उसमें हम पढ़े गुरुनाथ की बुद्धि कितनी महीन थी और कितनी बारीक बुद्धि थी इनकी, कैसे इनका अवतरण हुआ था। चीज को पकड़ते थे। और अभी पूछे एक आर्य समाज के पंडित से, उनका भाषण होने वाला था कस्बा में, अरादीप को बुलाया गया था। अरादीप उसके भाषण के बाद हम लोग किसी के सत्संग को सुन लेते हैं तो बस भोला भगत, लेकिन गो पकड़ ले कि क्या कहा महात्मा ने, क्या सही नहीं कहा, तब समझिए आपकी बुद्धि संतमत के लायक है, आपकी मेधा बुद्धि। अरादीप ने से पूछा कि हमारी कुछ जिज्ञासा है आपके पास, तो कहा कहिए। अरादीप ने से पूछा कि ईश्वर स्वरूप के बारे में कुछ कहा जाए। तो कहा, उन्होंने कहा सतती प्रार्थना उपासना। अरादीप ने कहा सतती प्रार्थना समझता हूँ, उपासना पर विस्तार से प्रकाश डाला जाए। उन्होंने कहा कि प्राणायाम करो, प्राणायाम करिए और अंतर ज्योति को प्राप्त कर लीजिए। सरकार ने बड़ा प्यार से पूछा, और नानुसंधान कहाँ हुआ भी है। अरादीप ने कहा लेकिन आपके जो स्वामी सरस्वती जी महाराज को नहीं मानते हैं। कहा कि आपने कहाँ देखा। कहा सत्य प्रकाश में। कहा किस जगह पर। कहा जहाँ उन्होंने कवि साहिब ने खंडन किया है। कहा हम तो वेद को मानने वाले हैं जी। अरादीप चुप हो गए। फिर गुरुराज जी कहते हैं कि मैं एक बार मुरादाबाद गया हुआ था, सुना वहाँ भी एक बड़े विद्वान का भाषण होने वाला है आर्य समाज का। मैं वहाँ भी संयोग से मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया, मेरे सत्संग का कार्यक्रम था, लेकिन मैंने उनसे समय लिया बात करने के लिए। और जो समय लिया उनसे पूछा इस संबंध में कि महाराज ईश्वर भक्ति के बारे में कुछ कहिए। तो कहा प्राणायाम। कहा अंतर ज्योति। कहा नहीं। कहा आपके दूसरे यार समाजी साहब महात्मा तो कहते हैं अंतर ज्योति भी है। कौन कहते हैं। कहा वो एक भारी विद्वान है जो कस्बा हमारी भेंट हुई थी। कहाँ हो सकता है। तो फिर आदमी कहा अच्छा और सब साधना पर क्या कहना आपका। कहा रगड़े से क्या आवाज़ होती है शरीर में, उसको सुनने से क्या लाभ है। आदमी ने कहा कि नहीं महाराज ऐसे नहीं सुना जाता शब्द को। कैसे सुना जाता है जी। सरकार ने कहा एक मित्रता प्राप्त करके, दृष्टि को सूक्ष्म में ठहरा करके, और तब सब जो सुना जाता है वो रगड़े से की आवाज़ नहीं होती है, वो सूक्ष्म मंडल का सब होता है। कहाँ हो सकता है। गुरुराज जी टटोलते रहते थे, ढूंढते रहते थे उस ज्ञान के प्रचारक में कमी कहाँ रही है। प्रचारक लोग कहाँ पर मोटी बात या महीन बात कह रहे हैं। हम सत्संगियों को वैसे टटोलना चाहिए, संत मत के लोग क्या बात कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। ये देखिए गुरुराज जी कैसे पकड़ते थे बातों को। ये बात को पकड़ करके कैसे पकड़ते थे, समझने का प्रयास करते थे कि कहाँ पर ये ज्ञान का लोप हो रहा है और कहाँ पर ज्ञान नहीं चल पा रहा है, इनको जानने का प्रयास करते थे। तो देखिए ये कहा जा रहा है, कहने का भाव ये है वो परमात्मा जो जिसका तेज पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है, जो सब ओर से वह संसार में फैला हुआ है, उस परमात्मा को आप भी जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन। कौड़ी बिना हाटा नहीं, गुरु बिना बाटा नहीं, सुंदर यो लोक यो पेट प्रकट कहत है। मतलब बिना पैसा का बाजार जाने का मन नहीं करेगा, बिना ब्रह्मचर्य पालन के परमात्मा का बात सुनने का मन नहीं करेगा। प्राप्त करने बात छोड़ दीजिए। जेब में जब पैसे रहते हैं तो बाजार जाने का मन करता है कि चलो हटिया। और उसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन अगर नहीं होता, सत्संग आने का मन ही नहीं करेगा, सत्संग सुनने का मन ही नहीं करेगा, लोड नहीं लेगा आपका दिमाग, लोड ही नहीं लेगा। इन बातों को सुनने का समझना छोड़ सुनने का मन नहीं करेगा। सुनकर समझ नहीं पाएंगे आप। अगर कदापि आप समझ भी गए तो आपको बैठकर करने का मन नहीं करेगा। ऋषि कहते ब्रह्मचर्य का पालन चाहिए। वैवाहिक जीवन में रहिए कि आप विवाह मत करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संत मत पर कोई लाइन नहीं खींचता है। विवाह आप कर सकते हैं, लेकिन संत मत कहता है आपको संयम से रहना ही पड़ेगा। विधि पूर्वक रहिए।
विधि पूर्वक रहिए। ये देखिए कि नहीं, और क्या कहा, दम और शम, मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह। दम कहते इंद्रिय निग्रह को। हमारी इंद्रियां विषय लोलुप होती हैं, क्यों चिदंधार इंद्रिय घाट में उतरती हैं। समेट कला अगर आप सीखिए तो आपकी इंद्रियां शांत रह सकती है। और मनोनिग्रह, मन छटपट करता है, मन इंद्रियों को प्रेरित करता है। इंद्रियों का नाथ मन है, तो मन जो प्रेरित करता है इंद्रियों भोगों के लिए, मन जो उतावला होता है, इस मन को भी पकड़ने के लिए देखिए, जैसे देखिए आप किसी सांप को बजाने के लिए सपरिया बीन बजाता है, और बीन की मधुर आवाज को सुनकर वह सांप नाचता है, और नाचते ना इतना नाचता थक जाता है, उसको उठा करके लोग बजा लेते हैं। इस मन को अंदर का बजा सुनाइए, ये मन भी थक जाएगा। अंदर का बाजा सुनाइए। मीरा मन माने सुरत शैल असमानी। मीराबाई कहती है मेरा मन मान गया जो अंदर में गमन किया। ये देखिए अंदर का बाजा जब तक नहीं सुनेगा, अंदर का बाजा को सब कहते हैं, इसको सुनने दीजिए। सत्संग की साधना संत मत शिखर साधना है, जहां यह नहीं है अरदेव का संत मत खोखला हो जाएगा। सब साधना अगर आप करते हैं, आप मनोनिग्रह करते हैं, जो मन आपके जीवन को काट काट कर विषय बना देता है, उस मन को बस करने के लिए सवाय सब साधना के दूसरा कोई उपाय तक नहीं बना। हमारे बाबा साहब कहते हैं, सदगुरु बाबा देवी साहब बड़े 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 महापुरुष थे, वे कहते हैं बाजे महात्मा इसी को रखकर सोसाइटी काम कर लेते हैं, बाजे महाविश्व से उपदेश करते हैं। यह संत मत की जान है, न विज्ञान चलेगा न सत्य का ज्ञान चलेगा इसके बिना। सत्संग की साधना ये देखिए, ये जब करते हैं आप, और क्या कहा, ये सत्य भाषण, झूठ बोलने वाला भी ध्यान नहीं कर सकता। हमेशा झूठ फरेब जिधर आया झूठे लेना झूठे देना, झूठ की खेती करने वाला आदमी, पर आदमी का विश्वास भी खत्म हो जाता है। दूसरा झूठा है बाबा, झूठा आदमी है, दुनिया भर का बात। और जो बेसी बोलता है वो झूठ बोलेगा, ज़्यादा बोलना झूठ बोलता है, बक 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 करते रहेगा, ढेरी बात बोलेगा। संभल कर बोलने वाला, तौल कर बोलने वाला, संभल कर बोलता, झूठा आदमी जो झूठ फरेब करते रहता है रात दिन, वो सब परमात्मा को प्राप्त करने का लालसा नहीं है। सत्य भाषण जो भी बोले आप सत्य बोलिए। महात्मा गांधी के सत्य भाषण की नहीं, वकालत भी करूंगा, सत्य वकालत करूंगा, क्योंकि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। देखिए ये सत्य भाषण, और ये देख लीजिए क्या क्या कहा गया, तप है सत्य भाषण, और ये देखिए और जितेंद्रिय ब्रह्मचर्य सत्यवसम दम योगाभ्यास और सत्संग आदि तपश्चर्या। सत्संग करना, तप करना है, तपश्चर्या। सत्संग और आप करते हैं मन से और समय दे करके, समझिए आप तपस्या करते हैं, लेकिन सत्संग को घटिया समय मत दीजिए। बाबा नेपाल में कहते थे बढ़िया बढ़िया समय दिया संसार को, जब कोई काम नहीं है सत्संग चलो, बढ़िया बढ़िया काम संसार को किया, और सब काम जब उड़ा गया, शरीर जब थक गया, तब सत्संग ध्यान घटिया समझा तो क्या मिलेगा। एक नंबर का समय सत्संग खोजता है। प्रातःकाल सब काम पे पहले सत्संग करिए। साप्ताहिक में अपने काम को बंद करके सत्संग करिए, आप सत्संगी हैं। बाबा कहते थे घर में विवाह शादी का भी समय हो, अगर सत्संग साप्ताहिक न छूटे तब सत्संगी एक नंबर। ये दुकान क्यों बंद है, तो कहा बाबा ये सत्संगी की दुकान है, रविवार, अच्छा इसलिए बंद है। ये देखिए, ये तरीका देखिए, ये तरीका देखिए कि नहीं, ये तरीका देखिए आप। बेसी कमाई कम कमाई से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि लक्ष्य क्या है, सत्संग का प्रेम कितना है। हमारे देखिए ना, शिवम की माँ को अपनी दुकान है, सड़क पर छान करके जीविका करती है, रविवार को काम नहीं करती है। हमारे दिनेश जी को देख लीजिए ना, गली में दोनों दुकान के बीच गली में बैठ करके अपना जीविका कारोबार करते हैं, लेकिन सत्संग रविवार को वहाँ दुकान नहीं खोलते हैं। सब नमूना देखिए, मैं आपको अपने यहाँ का नमूना दिखा रहा हूँ। ये बहन लोग को देखिए, शिवम की माँ को देखिए, दिनेश जी को देखिए, ये दुकान बंद करके सत्संग करते हैं। तो समझ लीजिए ऐसा अगर आपका लक्ष्य है, धीरे 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 संसार में भी आपकी कमी नहीं रहेगी। एक बात। दूसरी बात, संयमित जीवन न होने के कारण से, भोगमय जीवन होने के कारण से क्या होता है, परमात्मा आपसे नाखुश हो जाते हैं। नेटा पोटा देह में लगाइएगा तो कोई आपको गोद में बैठाएगा? जो बच्चा रहता है बढ़िया से उठा लो, जो हट नेटा पोटा देह लगा रखिएगा तो कोई नहीं छुएगा आपको। जो बच्चा रहता है बढ़िया से उसको लोग गोद में ले लेते हैं। उसी प्रकार से अगर आप संयमित जीवन नहीं जीते हैं तो
आपकी गरीबी भी नहीं जल्दी मिटेगी। परमात्मा गुरु उसी को पसंद करते हैं जो अपने आप को दमन करता है। दरिया मृतक देख के सदगुरु के नीरी, मृतक देखकर इंद्रिया के निश्चेष्ट हो जाना, भोगों से अपने बचाने वाला आदमी गुरु पसंद करेंगे। और जब गुरु पसंद करेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी, रोटी मिलेगी घी वाली। रोटी खाइएगा घी वाला, दूध खाइएगा मक्खन वाला। गुरु अगर पसंद कर लिए आपको, गुरु के हृदय में अगर आप बैठ गए तो संसार सबसे बढ़िया खाइएगा, सबसे बढ़िया रहिएगा और आपको देवता की तरफ पूजा करेंगे। हमारे कुछ संतश्री प्रबंध जी महाराज दिल्ली से जानते कैसे भागलपुर आए थे? चार्टर विमान से आए थे, पढ़े लिखे थे, मिडिल पास, बच्चों को पढ़ाते थे, खानगी गुरुजी बने। आराध्य ने बड़ी कृपा की इन पर। कनखुदिया में पहली भेंट हुई, आराध्य ने पूछा क्या नाम है? हजूर महावीर दास। क्या करते हैं? तो बच्चों को पढ़ाता हूँ। दीक्षा ले ली 1939 में कनखुदिया में। उसके बाद सरकार की बड़ी कृपा हो गई, उन पर बुला लिया अपने चरणों में, अपनी सेवा में रख लिए और कहा कि आपने बड़ी बड़ी सेवा की है, आपका नाम संत सेवी होगा। गुरु का दिया हुआ नाम है, आपका नाम संत सेवी होगा। और नाम दिया, आपने सेवा की तो आपका नाम संत सेवी होगा। यह कह करके आराध्य उनको सेवा में रख ली। और देखिए ऐसा उनको सुख हुआ जो राजा को नहीं हुआ। फिर अवताराव सुना रहे थे हमको, गुरुराज कह रहे थे कुप्पा घाट में, जितना ख्याल मुझे अपना नहीं रहता है उतना ख्याल मैं संत सेवी जी का करता हूं। इसका शरीर बड़ा सुकुमार है, इसका शरीर बड़ा सुकुमार है। जितना मुझे अपना ख्याल नहीं आता है उतना ख्याल मैं इसका रखता हूँ। ये बड़ा सुकुमार शरीर का है। बुखार हो गया तो तुरंत सागपात हो गए। गुरुराज जी अपने से गए, बोले कि कुछ खा लीजिए हजूर, मुंह तीता लगता है, खाने इच्छा नहीं होती है, नहीं खाइएगा कमजोर हो जाइएगा। सर खा लीजिए हजूर, खाया नहीं जाता। अच्छा देखिए मैं खिलाता हूँ। सरकार उसमें नींबू डाले साबुदाना में, अब खाइए हजूर, खाने की इच्छा नहीं होती है। मिला दिए मिश्री, अपने हाथ से 2 बार खाइए, ऐसे प्रेम से खाइए। माता होते बड़ी छोक नित्य पिता होते अधिक भला। ऐसे खिलाने लगे कि नहीं। और वे दिल्ली से चार्टर विमान से भागलपुर आए थे, अकेले आए थे हवाई जहाज से। अकेला अकेला उनको हवाई जहाज से भेजा गया भागलपुर के लिए। आप समझ सकते हैं कैसे? ऐसे साहब एगो जो डीएम का जो सचिव होता है उसका दुर्भाव देखिएगा, बाप रे बाप। एगो नरेंद्र मोदी का जो कार खोलता है, IAS बनकर कार खोलता है नेता का, उसका रुबाब देखिएगा। और जो सदगुरु, जो परमात्मा के सेवक बने, अखिल नायक परमात्मा को प्राप्त किए पुरुष गुरु महाराज जी थे, जो साक्षात ब्रह्म थे, उनकी सेवा जिन्होंने किया, संसार उसकी पूजा क्यों नहीं करेगा? संसार उनकी पूजा क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं उनकी पूजा कर सकता है कि नहीं? जो गुरु की सेवा करेगा सनात हो जाएगा, ना खाने पीने पहनने कमी रहेगी और ना उसको प्रमाद से हीन रहेगा। हमारे बाबा नेपाल में कहते थे, कुप्पा घाट में कहते थे कि हजूर गुरु महाराज जी को, गुरु महाराज आप धन्य हैं, मुझे चकाचक, भीतर भी चकाचक, बाहर भी चकाचक, मुझे कोई कमी नहीं रही। ऐसा मतलब कैसा तपश्चर्या? सत्संग को पहला स्थान दीजिए। सत्संग की सेवा जो करेगा, सत्संग आश्रम की सेवा गुरु की स्थूल सेवा है। सत्संग आश्रम की हिफाजत आप करते हैं, इसकी देख रेख आप करते हैं, इसमें आप तन मन धन लगाते हैं, तो गुरु आपसे बड़े खुश होंगे। नेपाल मोरंग के बहुत सत्संगी गए थे कुप्पा घाट, सरकार को प्रणाम करने। सरकार ने कहा क्या प्रणाम करता है तुम लोग, मेरा अंग टूट रहा है, यहाँ प्रणाम करने आया है। सब चौंक गए। आराध्य ने कहा सत्संग मंदिर टूट गया तो मेरा अंग टूट गया। सत्संग रहेगा गुलजार और जीवन रहेगा गुलजार। आप सत्संग की सेवा करते हैं, सत्संग की को बढ़ाते हैं, आप सत्संग को झुकने नहीं देते हैं, तो गुरु आपको कभी झुकने नहीं देंगे। 3 लोक का देवता आपकी पूजा करेगा, लोक परलोक आपको कहीं कष्ट नहीं होगा। शरीर आज मरे कि कल मरे, गुरु भक्त के लिए तो गुरु साथ में है कि नहीं, उसको जम क्यों छुएगा? जम डर पाए दुख भाग, बाबा ने कहते जम डरेगा दुख भागेगा, जम डर पाए दुख भाग। हरे ध्याय नाम तू जम डर पे दुख भाग। ये कह रहा है, ऋषि कह रहे हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ब्रह्मचर्य का पालन करिए। और क्या करिए? आप करिए दम शब्द की साधना करिए, सत्य भाषण करिए। और क्या करिए? अपने इंद्रियों को बस में करिए। और सत्संग तपश्चर्या से तपित हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। मतलब सत्संग से आपको गहरा प्रेम जब तक नहीं होगा,
आप समझ भी नहीं पाएंगे संत मत की बातों को। जो लोग दीक्षा लेकर सत्संग नहीं किए उनसे पूछिए तो संत मत क्या है, वो कहते हाँ सब ठीक, हो ठीक है, वो ठीक है, और क्या बोलेगा, सब तो एक के है, क्या सब पूजा पाठ किए ठीक है, गुरु महाराज को प्रणाम करे ठीक है। समझ में नहीं किया, वो सत्संग जो नहीं किया बेचारा, समझा नहीं। दीक्षा लेने के बाद भी अगर सत्संग कोई नहीं करता है तो वह सत्संग में भले मन में देख हम सबको जानते ले, वह कुछ नहीं जानता है, सत्संग जीवन में नहीं करेंगे। हमारे पुरसिया बाबू थे, हम लोग को पढ़ाते थे, जब मैंने दीक्षा ली थी उनको मैंने पत्र पोस्ट कार्ड पर लिखा था, और उन्होंने लिखा था आई एम वेरी ग्लेड टू नो दैट यू हैव टू नो यू दैट यू हैव टेकन दीक्षा, डू प्रैक्टिस। और उन्होंने कहा कि जब तक सत्संग कुप्पा घाट नहीं आओगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे, सत्संग आना है जैसे हो, सत्संग में बैठना पड़ेगा। सत्संग को ना समझते हैं तब भी आइए। एक बार सुना रहे थे हमको मरियारपुर में महर्षि साई स्वामी जी महाराज कि जानते हो एक बहरा आदमी था, बहरा बुझते हैं जो कान से सुनता नहीं है, बहरा आदमी था, उस सत्संग रोज जाए। तो गाँव के लोगों ने पूछा कि सुने छो करना जाए कथी ले छो, का जाए छिए खातिर वहाँ जाए छे न, सुने तो नहीं छिए लेकिन बैठे छे न शांति लगे छे, आवे छे न वहाँ से तो बालो बच्चा अच्छा प्रभाव पड़े छे। मैंने पुण्य लेकर आप आते हैं, सत्संग से आप गए, आप पुण्य लेकर जाते हैं तो घर के बहुत संकट को आप मिटाते हैं, उस पुण्य से बहुत कुछ होता है, बाल बच्चा अच्छे प्रभाव पड़ता है। सत्संग से सत्संग लागी रहो रे भाई तेरी बिगड़ी बात बनी जाई, सत्संग लागी रहो रे भाई तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। सत्संग में आप लगे रहेंगे, आप लगे रहेंगे, आप लगे रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, कुछ न कुछ अवश्य सुनेंगे। आदित्य कहते हैं सत्संग आकर जो नहीं सुनता मन से उतना अच्छा तो नहीं करता, फिर भी उन लोगों से अच्छा है जो आता तो है, कभी कभी सुनेगा, जो आता ही नहीं है वो क्या सुनेगा बेचारा। देखिए तपश्चर्या है, सत्संग करना तब करना, अब 1 घंटा तक 2 घंटा बैठते सत्संग में कम बात नहीं है। गुरु महाराज जी कहते हैं एक तक सत्संग को कोई सुनता है तो समझो वो सत्संगो हो गया, ध्यानो हो गया। सत्संग को गौर से अगर सुन रहे एक बात तक का बातों को, आपका दोनों लाभ जीवन में हो जाता है कि नहीं। सत्संग सुनिए, गुनिए। हम तो लिखे मनियारपुरी में हम रहते थे, मास ध्यान में महीना भर लिखते थे, लिखते रहते थे। मैं समझिए एक तक सुनिए, गुनिए और कीजिए, आपका संस्कार सत्संग निखार देगा। सत्संग तपश्चर्या है कि नहीं। हम रात में एक किताब पढ़ रहे थे, मनियारपुर से पत्रिका आती है, उसमें हम पढ़ रहे थे भगवान बुद्ध राजगीर बेनुबन, बहुत सुंदर जगह है राजगीर, बहुत बढ़िया जगह है। भगवान बुद्ध वहाँ पर पहाड़ पर से नीचे उतरे, साथ में उनके शिष्य थे, आनंद, बड़े प्रिय शिष्य थे। सुअर बुझते हैं ना, सुअर की बच्ची को भगवान बुद्ध ने देखा तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए तो आनंद ने पूछा भगवान आपके मुस्कुराने का क्या कारण है। बड़ा मुलगवा भगत थे आनंद। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जानते हो आनंद, ये सुअर की जो बच्ची है पूर्व जन्म में मुर्गी की बच्ची थी। मुर्गी की बच्ची थी कैसे भगवान? कहा देखो मुर्गी के जन्म में इसका जीवन में था, ये मुर्गी जीवन में जो था ना, तो जहाँ पर कि एक जन्म में जब मैं साधु था उस जन्म में, तो मैं सत्संग करते रहता था, तो ये मुर्गी के समय घूमते रहती थी और ठहर करके मेरी बात को सुनती भी रहती थी। सुनने कारण से क्या हुआ जानता है, उस संस्कार से इसका शरीर छूट गया मुर्गी वाला, तो जन्म हो गया राजभवन में, राजकुमारी बन गई। अब समझिए किसी जोनी में हमारे आश्रम में चिड़िया तोता सब आता है, मैना भी आता है। हम तो अमरूद छोड़ देते हैं मैना को खाने के लिए, खाता है, झूमता है, सत्संग तो सुनता है कम से कम। और चिड़ियों चुनमुन जो आता है मनुष्य से बढ़िया नहीं, कम सत्संग आता है, आता है, झूमता है, खाता है कि नहीं। उस सत्संग के वचनों को सुन करके कहाँ चला गया, जन्म हो गया, मानव तन मिल गया। अब समझिए किसी जोनी में अगर कोई सत्संग सुना है, एक बार उसको मानव जोनी मिल सकता है, लेकिन क्या लग गया, जन्म तो वहाँ हो गया, राजकुमारी बन करके राजमहल में पैदा हुई, लेकिन फिर सत्संग ना मिला, गुरु जो ना मिला, मर करके पुण्य तो जरूर की, मनुष्य में दान पुण्य की, चली गई बैकुंठ। और तब जो लौट करके आई तो फिर से आना पड़ा कौन जोनी में, फिर से बन गई मुर्गी, फिर से बन गई सुअर। गुरु मिलता तो फिर संभलता कि नहीं, लेकिन सत्संग सुन करके एक बार मानव तन मिलेगा, और कहीं उसमें फिर गुरु मिल गए तो काम फिर रास्ता पकड़ लेगा कि नहीं। सत्संग कितना बढ़िया चीज है, विचार करिए। जो लोग सत्संग से, बाबा नेपाल में कहते थे, जो सत्संग में नहीं आवे आभागा को हो तो कोई हर्ज की बात नहीं। आभागा को तो कोई हर्ज की बात नहीं। आभागा आदमी भाग्यहीन,
अभागा को तो कोई हर्ज की बात नहीं। बाबा साहब कहते हैं जिसके घर के बगल सत्संग घर हो वो नहीं आवे तो वह भाग्यहीन है, भाग्यहीन है। ये देखिए आप सत्संग तपश्चर्या है, से तपित किए बिना ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा को प्राप्त करने के सत्संग प्रथम सत्संग संतन कर संगा, सत्संग पहला चीज है। सत्संग जिनको लगन लग गई वो परमात्मा को प्राप्त करा के छोड़ेगा। सत्संग की लगन आपको छोड़ाएगा नहीं। बैठ सत्संग तज कुसंग चर्चा सुन लीजिए, मीराबाई कहती हैं। ये देखिए कि नहीं, सत्संग बहुत बड़ी चीज है जीवन में है। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा तप ये सत्संग है जीवन में। आप सत्संग में अगर न आएंगे तो घर में कौन सी करेंगे आप। बाबा कहते थे हमारी घड़ी में नेपाली समय में 4:20 हो रहे हैं, सत्संग में आता गाड़ा गाड़ी करता, मारा मारी करता। सत्संग आपको दुर्गुण से बचा रहा है। सत्संग सुनते सुनते आराध्यदेव कहाँ ठाड़े थे, छपड़ा में 1 महीना, छपड़ा शहर में। तहवलदास जी सत्संग थे, वो जाति के मेहतर थे, झाड़ू मारते थे। आराध्यदेव सत्संग कर रहे थे, गुरुराज जी समझा रहे थे। एक शब्द होता है वर्णात्मक होता है, ध्वन्यात्मक होता है, उन्होंने कहा सरकार एक और होता है, क्या चीज, श्रुतात्मक भी होता है। आराध्यदेव चकित हो गए, कहा तुम जानते हो? कहा हाँ सरकार, हम अपने गुरु जी सत्संग में सुने हैं, गुरु जी सत्संग में सुने हैं, श्रुतात्मक भी होता है। सरकार ने कहा कि मैं चकित हो गया, जाति का मेहतर भी सत्संग करके बहुत बड़ी बात को जान गया। श्रुतात्मक शब्द भी होता है, शास्त्र श्रुतात्मक शब्द भी होता है। सरकार हम सुने, सरकार हम सुने। ये देखिए कि नहीं, राजा कहते मेहतर जाति का मेहतर था, मेहतर था तहवलदास जी। खान पर था कि नहीं, मोहल्ला को बड़ा कर रखा था कि नहीं। जात पात से कोई बड़ा नहीं होता। जात की मेहतरानी बहन के अंदर में भी परमात्मा ताकत रखी है और चाहे परमात्मा प्राप्त कर सकती है। जात पात से कोई बड़े नहीं होते, सबके अंदर परमात्मा ने ताकत रखी है। तपश्चर्या, जो सत्संग करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, सत्य भाषण। झूठ बोलने वाला आदमी परमात्मा प्राप्त नहीं, झूठा आदमी किसी कर्म का नहीं। सत्यवादी बनना पड़ेगा आपको। सत्य बोलेंगे आप, तपश्चर्या करेंगे आप, इंद्र निग्रह करेंगे आप, मनोनिग्रह करेंगे आप, इन सब चीजों को पहले करेंगे आप। अगवानी तो आइया, ज्ञान विचार विवेक, और पीछे गुरु भी आएंगे सारे साथ समेत। गुरु माने परमात्मा। अगवानी तो आइया, पहले अगवानी करते किसी काम नहीं जाते, अगवानी करने के लिए अगवानी में किसको आने दीजिए? ज्ञान विचार विवेक। ज्ञान, यही ज्ञान है। हम शक्ति को क्षय न करें, बचावें, एक ब्रह्मचर्य का पालन करें, हम इंद्रियों का निग्रह करें, हम सत्संग करें। यह ज्ञान है, ज्ञान विचार विवेक। हमको जीवन में क्या करना है। अब पीछे गुरु भी आएंगे सारे साथ समेत, परमात्मा भी आवेंगे, सबको लेकर के आवेंगे। परमात्मा भी आपको आवेंगे कि नहीं। अगवानी तो आइया, पहले आने दीजिए जीवन में, पहले सत्संग को होने दीजिए। सत्संग लावी रोड़े भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। जो आदमी दरिद्र है, भोजन नहीं मिलता है, वो सत्संग को पहला स्थान दे दे। किसी को कुछ खिलाने की बात, गरीब को खिलावे, वो अमीर हो जाएगा। जिनको भी आज तक मिला मति कृति गति भूति भलाई, जब जहां जय विधि पाई, सो सत्संग प्रभाव लोक हो वेदना अनुपा। गोस्वामी जी कहते हैं न लोक में उपाय न वेद में उपाय, जिसको भी मिला सत्संग के प्रभाव से मिला है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संग कल्याण की जड़ है। आम रोपते आम फलता है, कल्याण फलाना है घर में, सत्संग को रोपिए। घर में सत्संग करने दीजिए। सत्संग क्या है? भगवान का जिंदा मूर्ति मैं कहते रहता हूं। गोस्वामी जी ने कहा देहि सत्संग निजंग सुरंग भवभंग कारण शरण सोखाड़ी। सत्संग भगवान का जिंदा मूर्ति है। पिताजी जीवित हैं तो बेटा का बम है। बेटा बाप का कमाता है, बेटा बेटी राज करता है, बाप को चाहे कुछ हो कि नहीं हो। उसी प्रकार से घर में सत्संग है, वह जिंदा मूर्ति भगवान का मिल गया उसको। सत्संग है, जिंदा मूर्ति है। सत्संग आपका शरीर है लक्ष्मीपति, सत्संग आपका शरीर है। हम लोग सत्संग करते हैं इस घर में, भगवान जिंदा मूर्ति हमारे घर में। हम मूर्ति भगवान का फोटो कहाँ लगावेंगे? जिन्होंने हमको सत्संग दिया उनका फोटो लगावेंगे। सत्संग कौन देता है? सत्संग कौन बांटता है? संत बांटते हैं। विधि हरि हर कवि को विद्वानी कथ, साधु महिमा सच्चाने, सो मुसक जात न कैसे, साक बनिक मणिगण गुण जैसे। गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर न कह पाएगा संत कितने बड़े हैं। क्यों? सत्संग, संत ने हमको सत्संग दे दिया, सत्संग हमको दे दिया। और सत्संग दिया तो खजाना दे दिया कि सुख का खजाना हमको मिल गया। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, और सत्संग न है तब लाख करोड़ रुपया झाँक कर देखिए ना,
क्या करेगा उस भूसे ने, वो लोग क्या करें हम, कहाँ आए पता नहीं है उसको, पैसा पैसा फिर पैसे, फिर आग की नहीं। सत्संग न करने से आपको करना क्या है पता नहीं चलेगा, क्या करने के लिए आप आए। ये प्रदेश है ये नहीं जानिएगा, ये घर हमारा ये नहीं जानिएगा, जाना है ये नहीं जानिएगा, क्या नहीं जाएगा, उसमें घूर फिर के मर जाइएगा। जीवन में मिला सत्संग है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। विद्या के साथ सत्संग को जोड़ दीजिए, सोना सुगंध होगा। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज बड़े भारी विद्वान, उनको गुरु ने कहा, पंजाब के लोग, पंजाब के लाल थे, कहा विद्या तो बहुत बड़ी है राम, इसमें सत्संग जोड़ दो, सोना सुगंध हो जाएगा। उनको सत्संग मिला तो महासन्यासी बन गए। और कोई विद्वान है और वह सत्संग करे तो सर्वपूज्य हो जाएगा। विवेकानंद स्वामी को देख लीजिए, शिकागो में जब गरजने लगे आए तो हाई कोर्ट के जज ने उनको कंधा पर लेकर घुमाया, रथ को खींचा अपने कंधा पर लेकर गया। भारी विद्वान थे विवेकानंद स्वामी, सत्संग जो जुड़ गया। लेकिन गुरु कैसे थे उनके, उनको भर दिया सब कुछ की नहीं। ये देखिए आप समझिए सत्संग कितना बड़ा तपस्या है, तपश्चर्या है। सत्संग जो नहीं करता उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सत्संग जानते कब मिलेगा, जब मोटी मोटी पूजा खूब करिएगा तब पुण्य से सत्संग मिलेगा। पुण्य पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, भगवान राम ने कहा। जब मोटी मोटी पूजा खूब करिएगा, खान पान, तब जब पुण्य जमा होगा बूंदे बूंदे तो सत्संग मिलेगा। जिसको सत्संग मिला है उसको बहुत बड़ा पुण्य था। जिसको ऐसे अच्छे गुरु मिले हैं, पवित्र महात्मा मिले हैं, उनको बहुत जन्म का पुण्य था, तब उसको जीवन मिल गया है कि नहीं। सत्संग जब तक खूब करेंगे और अपने इंद्रिय निग्रह करेंगे, मनोनिग्रह करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य भाषण बोलेंगे, जड़ में सत्संग है, सत्संग कैसे सीखेंगे। सत्संग आएगा तब समझिएगा ब्रह्मचर्य पालन क्यों जरूरी है। देखते हैं अभी कोटा में बच्चे लोग मर रहे हैं, धाय मर रहा है। क्या मर रहा है, उस कौन पढ़ने गया वहां जानते, जो पैसा वाला घर जाता है, जो पैसा नोट है, उसी का बेटा बेटी कोटा में पढ़ता है। मर कहा रहा है, क्या मर रहा है, पढ़ने तो गया है, सत्संग जो नहीं होता भीतर में आत्मा उसे बौखला रही है। खाली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, भूखा आदमी खाली पढ़ पाएगा, आत्मा को कुछ मिल ही नहीं रहा है, नहीं प्रार्थना, नहीं प्रेयर, नहीं ध्यान, नहीं सत्संग। वो बच्चा बौखला करके अपनी जान दे देता है। इतना शरीर कीमती था, उसको पढ़ने चक्कर में जब वो गवा के चला गया। ये देखिए सत्संग कितनी बड़ी चीज है जीवन में होती है। जब बहुत पुण्य आपका जमा होगा आपको सत्संग मिलेगा। सत्संग सबके भाग में नहीं है, सबके भाग में सत्संग नहीं है। सत्संग दुर्लभ संसारा, दुर्लभ संसारा, बहुत दुर्लभ सत्संग, दुर्लभ चीज है। सत्संग सबके भाग्य में नहीं है। कहते गोस्वामी जी, बेटा धन होना पापी को भी होता है, सुत विद्यारा लक्ष्मी पापी के घर भी हो। रावण को देखिए ना, सोने की लंका थी, 1.25 लाख पोता था, 1 लाख बेटा था, जाति का ब्राह्मण था, ये सब कुछ था रावण को। क्या नहीं था, ये देख सुत वित्त दारा और लक्ष्मी, पत्नी मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये पति पत्नी मिल गया तो बड़का चीज हो गई, सब बात नहीं है। बेटा हो जाना, पत्नी मिल जाना, दारा माने पत्नी, धन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, पापी घर में संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। संत मिल जाए, सत्संग मिल जाए, ये दुर्लभ चीज है। जिसको जीवन में सत्संग मिल गया उसको सब कुछ मिल जाएगा। आज सत्संग नहीं मिला तो सब कुछ चला जाएगा, सब चला जाएगा आपके जीवन से। नहीं, जीवन में अगर सत्संग है तो आपको एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड है। सत्संग जहां पर होता है वहां सब कुछ हो जाएगा। जो सत्संग करता है उसको कभी रोटी ना घटेगी, अनाज ना घटेगा। हमें गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग करने वाले का जब तक जीवन रहेगा उसको धन भी रहेगा, उसमें लिपटेगा नहीं। और हमारे हजूर कहते थे नेपाल में कि देखो कितना भी तुम उपाय कर लो, परिश्रम करके भाग का उदय कर लोगे, उसका अस्त भी हो जाता है, लेकिन सत्संग का उदय करो कभी अस्त नहीं होगा। सत्संग करके भाग का उदय कर लो, उसका कभी अस्त नहीं होगा। सत्संग करके संसार हो गया, संसारो रहेगा, परमार्थो रहेगा। सत्संग को मत हटने दीजिए। सत्संग हट गया जीवन से, आप कौन कौन चक्कर खाइएगा पता नहीं, धन भी जाएगा, जान भी जाएगा, और सब कुछ होगा। सत्संग को पहला स्थान जीवन में दीजिए, तपश्चर्या आई, तपाइए अपने सत्संग से, तब ब्रह्म की प्राप्ति आपके जीवन में होगी। और बिना सत्संग के ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये पूरे मंत्र का यही सार था। प्रेम से बोल सतगुरु महाराज के। कल तो विश्वकर्मा पूजा है, तो कल विश्वकर्मा पूजा का समय रविवार, संयुक्त रविवार भी कल पड़ रहा है। दोनों बेले का सत्संग जो विश्वकर्मा पूजा पर आधारित होगा, संतवाणी से भी, और फिर जो राधे का प्रवचन भी है, और फिर मानस का पाठ भी कल दोपहर में होगा। वो सब कल के लिए है।
तो कल विश्वकर्मा पूजा पड़ा विस्तार सुनेंगे कि विश्वकर्मा कौन है और जो दुनिया पूजा करती है वह विश्वकर्मा कौन है, असली विश्वकर्मा कौन है, संत मनुष्य की पूजा करता है। ये सब बात आप कल सुन पाइएगा। प्रेम से बोलिए सदगुरु महाराज के लिए।